हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनर्स क्रिकेट बैटिंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका नाम है मार्केट लोड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट लोड क्या होता है, मार्केट लोड के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं मैच के रिजल्ट के ऊपर, क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अगर हमने ये सब कर लिया है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली मार्केट लोड का फंडा ये है कि दो टीमें खेल रही हैं, एक टीम पर जिस पर ज़्यादा वॉल्यूम या ज़्यादा पैसा लग जाएगा वो टीम मैच हार जाएगी, या उस टीम के ऊपर मैच का प्रेशर है। अगर हम यहाँ सिर्फ मार्केट लोड की परस्पेक्टिव से बात करें तो यानी कि जिस टीम पर ज़्यादा पैसा आ गया है उस टीम के ऊपर मार्केट लोड है। बहुत से लोग या टेलीग्राम के टिप्पर्स ये भी कहते हैं कि मैक्सिमम पंटर्स इस टीम पर बैठ गए हैं, तो टीम इस लोड जो है इस पे है। यानी कि ज़्यादातर लोगों को पसंद अगर एक पर्टिकुलर टीम है और वो उस पर बैठ गए हैं तो लोड उस पर है, जबकि ऐसा भी नहीं है। आइए मैं आपको इस स्लाइड में समझाता हूँ। ये देखिए, ये है मैथमेटिक्स ऑफ मार्केट लोड। आप मार्केट लोड का मैथमेटिक्स समझिए। मान लीजिए दो टीमों का मैच चल रहा है, एक है पाकिस्तान और एक है साउथ अफ्रीका। तो 10 छोटे पंटर आए, एक की लिमिट 10,000 है और उन्होंने 33 पैसे में अपनी लिमिट फुल यूज़ कर दी। तो अगर एक पंटर 10,000 की लिमिट से 33 पैसे में खाता है 30,000 रुपये, तो 10 से अगर आप उसको निकालेंगे तो ये अराउंड बैठेगा 3 लाख। ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ दो पंटर आए, उन्होंने पाकिस्तान को सेम भाव में यानी कि 1.33 पर, उनकी लिमिट है 5-5 लाख रुपए की, और उन्होंने उसको बैक कर दिया। तो अब आप यहाँ देखिए, अगर पाकिस्तान हार जाती है मैच तो मैं यानी कि मैं अपने आप को इस समय एज ए मार्केट कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन 10 पंटर्स को 3 लाख दे दूँगा। लेकिन जो पाकिस्तान पे लगाया है लोगों ने 10 लाख रुपया, वो तो मेरे पास आएगा ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 लाख मेरे को देना है उन 10 लोगों को, और दो लोगों से ही मेरे पास 10 लाख आ गया, तो 7 लाख का डिफरेंस तो यहीं पर आ गया। तो ये क्लियरली शो करता है कि ज़्यादा पंटर्स एक टीम पे अगर बैठे हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि वही टीम पे लोड है, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम से डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है एक आदमी के सामने 50 आदमी बैट कर रहे होते हैं, यानी कि एक आदमी ही बहुत बड़ा रईस आदमी है, उसने बहुत बड़ी वॉल्यूम लगा दी, उसके सामने छोटे भैया खेल रहे हैं, कोई 5,000 खा रहा है, कोई 10,000 खा रहा है, और दूसरा बंदा है वो 10 पीटी 20 पीटी 30 पीटी लगा के बैठा है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा पंटर्स, हमको निकालना है ज़्यादा वॉल्यूम। तो एक तो मैंने आपको 7 लाख का डिफरेंस सीधा सीधा ये दिखा दिया इसमें। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर देखिए पाकिस्तान मैच जीत जाती है तो उस पर भी मार्केट को 3,30,000 का नुकसान है, क्योंकि इन जो इन्होंने 10 लाख लगाया है इनको मुझे देना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान मैच जीत जाती है तो मैं उन 10 लोगों से सिर्फ 1 लाख ही लूँगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है साइड में आप देखिए कि 2,30,000 का नेट लॉस है। तो 2,30,000 ये हो गया, और 7 लाख का डिफरेंस जो मैंने आपको नीचे दिखाया स्लाइड में वो भी हो गया। तो करीब 9,30,000 रुपये का डिफरेंस आया है सिर्फ और सिर्फ 12 पंटर्स में। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने इस बारे में बात की थी, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये एक एवरेज बैटिंग वॉल्यूम है, एक क्रिकेट मैच के ऊपर कितना एवरेज बैटिंग होता है। मैंने एक लिंक भी शेयर किया है इसमें, आप इस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स का है ये, और इसमें लिखा हुआ था कि इट इज़ रीजनेबली एक्सपेक्टेड दैट एवरी मैच इन्वॉल्विंग द बिग थ्री, ये जो बड़े नेशंस हैं इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जब भी ये लोग खेलेंगे तो ऑन एन एवरेज 50 मिलियन पाउंड्स का सट्टा लगता है मैच के ऊपर। तो अगर मैं इस 50 मिलियन पाउंड्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो ये बैठेगा अराउंड 518 करोड़ 15,92,000 समथिंग रुपीज़। और यहाँ पर ये भी बात गौर करने वाली है कि ये फाइनल फिगर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वो अमाउंट है जो बैटिंग एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हुई है। दरअसल मैक्सिमम जो बेट होती हैं 70% इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबसे ज़्यादा सट्टा जो है वो इंडिया में लगता है। और वो सबसे ज़्यादा जो कॉल्स होती हैं उसमें से भी वो ऑफलाइन सट्टे पे जाता है, यानी कि आप कॉल करते हो अपने लोकल बुकीज़ को। अभी भी 70% जो सट्टा है वो ऐसे ही चल रहा है, तो वो इसमें काउंट नहीं होता है। अगर उसको एडअप करें तो ये जाएगा राउंड अबाउट 1,500 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ तक। अब देखिए, जब एक मैच पे 2,000 करोड़ रुपए का वॉल्यूम आ रहा है और उसमें से भी 70% भी अगर लगाएं, यानी कि 1,400 करोड़ रुपए का वॉल्यूम एक टीम पर आ गया,
मान लीजिए कि इंडिया पर आ गया, और दूसरी टीम पर वॉल्यूम है वो 600 करोड़ का है, तो 1400 में से अगर आप 600 घटाओगे तो बचता है 800 करोड़। 800 करोड़ का नेट लॉस मार्केट को होगा। तो आपको क्या लगता है वो हमको वहाँ देने बैठे हैं? तो इससे ज़्यादा मैं वीडियो में नहीं कहूँगा, चैनल पे स्ट्राइक भी हो जाते हैं। बेसिकली आप बात मेरी समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जब आपने वॉल्यूम जिस टीम पे ज़्यादा बैठ गया, उस टीम को वो मैच में कुछ ना कुछ या तो हारना है या ड्रामा कराना है, और अगर दोनों ही नहीं हुआ तो टाई कराना है। ऐसा होता है ना कि पंटर बहुत साइड प्लस हैं, या एक पर्टिकुलर टीम ज़्यादा प्लस हैं, फिर उसको टाई कराना होता है मैच को। तो ये इम्पैक्ट होता है एक मैच के ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम आ जाने का, एक पर्टिकुलर टीम के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग हैं, आपको टेलीग्राम पे आपने देखा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि हमने ये लोड निकाला है, इस टीम पर लोड है और ये टीम मैच हार जाएगी, लेकिन उनको घंटा पता नहीं होता है। बेसिकली वो लोग कुछ इस तरह के चार्ट देखते हैं जो आपको बेटफेयर में या बहुत से बैटिंग एक्सचेंजेस होते हैं जिस पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसमें ये चीज़ लिस्टेड होती है, जैसे ये चार्ट देखिए साइड में, बैटिंग ऑन ये दिखा रहा है टीम श्रीलंका, टोटल मैच ऑन दिस इवेंट, यानी टोटल वॉल्यूम जो आया है इस मैच के ऊपर वो इतने पाउंड आया है, अराउंड ये 2 करोड़ पाउंड, शायद 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 2 करोड़ पाउंड है। बैटिंग समरी इसमें दी नहीं हुई है लंका के ऊपर, वरना यहाँ पर ये होता है कि लंका के ऊपर कितना वॉल्यूम आया है। तो ये जो है, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि ये जो है ये लिस्टेड वाला अमाउंट है। जो अनलिस्टेड है, जो 70% जो हम लोग ऑफलाइन में डील करते हैं, वो इसमें काउंट ही नहीं होता। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में 2 मैच चल रहे हैं, सॉरी 2 टीमों का मैच चल रहा है, आर्सेनल और मॉस्को। आर्सेनल के बारे में दिया हुआ है, टोटल मैच ऑन दिस इवेंट $7,61,547 पाउंड, सॉरी। और जो आर्सेनल के ऊपर बैट हुई है वो हुई है 6,48,321 पाउंड की। तो वो लोग इसको काउंट करके बोलते हैं कि देखो इस टीम के ऊपर लोड है और ये टीम को मैच हार जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। ये सब फर्जीवाड़ा है टेलीग्राम के टिपर्स का। जिस तरह से उनकी मैच की रिपोर्ट गलत जाती है लगातार, अगर मैच जैकपॉट होता है तो वो लोग बूम बूम धूम 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 करते हैं, अगर फेल हो गए तो पोस्ट डिलीट, ठीक है। तो इसलिए ये जो हमारा पॉइंट था कि क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी वो दिखा देंगे कि आपको बता ही देंगे हाँ भैया इस टीम के ऊपर पैसा लगा है, तो अगर इंटरनेट सबके पास है और ये टेक्नोलॉजी सबके पास है, फिर तो हर कोई अवेयर हो जाएगा ना, फिर वो क्यों अपना लॉस खाएगा यहाँ पर। आखिरी पॉइंट हमारा इसमें आता है कि हम इसमें क्या करें, व्हाट शुड वी डू नाउ। तो देखिए, मार्केट लोड जो चीज़ है वो आपके हाथ में नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए, जो चीज़ हमारे हाथ में है हमको उस पर काम करना चाहिए। जैसे कि हमको मैच से पहले उस पिच की क्या स्टैटिस्टिक्स हैं उसको समझना चाहिए, उस ग्राउंड की क्या स्टैटिस्टिक्स है हमको उसको समझना चाहिए, प्लेयर से क्या रिसेंट फॉर्म चल रही है हमको उसको समझना चाहिए, प्लेयर कैसा खेल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे हमको उसको एनालिसिस करना चाहिए। ये सब चीज़ों को हमको एनालिसिस करके अपनी बैट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में यही है। कर सकते हैं आप वो ये कि आप मैच के भाव को थोड़ा सा रीड करिए। मान लीजिए मैच चल रहा है दिल्ली और मुंबई का, अब यहाँ पर आपका मुंबई फेवरेट खुलती है 80 पैसा, मुंबई पहले बॉलिंग पे आती है, दिल्ली पहले बैटिंग पे आई है। आते ही धवन भाई साहब गब्बर जी हमारे चल दिए, नेक्स्ट टाइम जो वो शो है वो भी चल दिया भाई साहब, ठीक है ना। अब होगा क्या, भाव आ जाएगा अराउंड 40-42। अब आप गौर करेंगे तो लोगों ने 80 पैसे में लगाया तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत टीम स्ट्रॉन्ग है, हर कोई वेट करता है कि भाई भाव थोड़ा ऊपर आएगा हम लगाएंगे। या 80, चलो मैंने गलत कह दिया, 80 नहीं भी है, ऐसी टीमें हैं लाइक इंडिया और साउथ अफ्रीका, और वो इंडिया मैच हो रहा है, तो जो बुकी हैं वो भाव खुलेंगे अराउंड 50-55, ठीक है। अब मैच स्टार्ट हुआ है और आपने देखा जो भाव है वो 56 से ऊपर नहीं गया, 56 से नीचे जा रहा है। तो अब 56 में होता क्या है, लगाता तो जनरली कोई है नहीं, हर कोई उस टीम को खाता ही है, यानी कि इंडिया को खाएंगे, साउथ अफ्रीका प्लस करेंगे। अब इस केस में क्या है, अगर मैच चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है और लोग साउथ अफ्रीका को खाए ही जा रहे हैं, तो बेसिकली बात क्या है, इंडिया पे तो पैसा लगा नहीं, सब ने साउथ अफ्रीका प्लस करके बैठी है।
वहाँ पे चांसेस होते हैं कि मैच जो है वो 10 में से 7 बार स्ट्रेट चला जाएगा। जब तक सामने को बड़ी मछली आके इंडिया पैसा नहीं लगाएगी, ये जनरली मैच ऊपर जाए और लोग इंडिया पे जंप करें, उस मैच में कुछ नहीं होना, वो मैच स्ट्रेट निकल जाएगा। इस चीज़ से सावधान रहिए। हमेशा देखिए कि ऐसा ना हो कि जिस टीम पर आप बैठे हैं, क्या उस टीम पर इस समय हर कोई बैठ रहा होगा। भाई अगर मान लीजिए मैच ऐसा चल ही रहा है कि भाव नीचे का है और उस भाव में आप खाओगे नहीं, सॉरी लगाओगे नहीं और खाओगे ही, और जो काम आप कर रहे हो मैक्सिमम मेजोरिटी लोग वही कर रहे होंगे, तो ये काफ़ी हद तक क्लियर है कि उस मैच में मार्केट लोड उसी टीम पर है जिस पर आप बैठे हो, जिस टीम को प्लस किया जा रहा है। यानी कि इस समय साउथ अफ्रीका प्लस किया जा रहा है, तो लोड साउथ अफ्रीका पे ही है। चांसेस ज़्यादा उसी के हारने के, क्योंकि मार्केट को उसके हारने में बेनिफिट है। जिस टीम के हारने में मार्केट को बेनिफिट होता है वही टीम हारती है, आप भी जानते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।